हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजीत कुमार तिवारी, हनुमान बेंच में। आज हम सीखेंगे शिक्षा का अर्थ और शब्द की उत्पत्ति। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। संस्कृत धातु शिक्षा, सीखना और सिखाना। लैटिन शब्द पालन पोषण प्रशिक्षण और लैटिन धातु बाहर निकलना विकसित करना। दूसरा है शिक्षा का साधारण अर्थ। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है। तीसरा है शिक्षा की चार प्रकृति। पहला है शिक्षा एक प्रक्रिया है। दूसरा शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है। चौथा शिक्षा निरंतर और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा टॉपिक है शिक्षा एक प्रक्रिया है क्यों। पहला निरंतरता। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, वह रुकती नहीं है। दूसरा है त्रिमुखी प्रक्रिया। इसमें शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। तीसरा है परिवर्तनकारी प्रक्रिया। शिक्षा व्यक्ति के ज्ञान, सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। चौथा है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। शिक्षा एक निश्चित उद्देश्य होता है, व्यक्तित्व का विकास और समाज का निर्माण। पांचवा व्यापक प्रक्रिया। यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करती है। ये उदाहरण में देख लीजिए, पौधे का विकास। जैसे एक बीज बोने के बाद उसे पानी, खाद, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है, तभी वह पौधा बनता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे, लगातार और कई कारकों के सहयोग से पूरी होती है। ठीक वैसे ही शिक्षा भी एक निरंतर, समायोजित और परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं शिक्षा की प्रमुख परिभाषा। पहला भारतीय विचारकों के अनुसार क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करता है। और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार जिसमें है जॉन ईयूवी, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। स्वामी विवेकानंद, शिक्षा वह है जिससे मनुष्य के अंदर निहित पूर्णता प्रकट हो सके। और पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा सिर माने हेड, हृदय माने हार्ट और हाथ माने हैंड का सामंजस्यपूर्ण विकास है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य को स्वतंत्रता, सृजनशीलता और मानवता की भावना प्रदान करे। चलिए आगे बढ़ते हैं शिक्षा के कार्य और एग्जाम ट्रैक। शिक्षा के प्रमुख कार्य: व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना, संस्कृत मूल्यों और परंपराओं का संरक्षण करना, समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना। चलिए देखते हैं 2, 5 या 10 मार्क कैसे लिखें। 2 से 3 पंक्तियां में शिक्षा का अर्थ लिखें। शिक्षा एक प्रक्रिया है, इस कथन से सहमति स्पष्ट करें। कारण या बिंदु क्रमबद्ध रूप में लिखें। उदाहरण या निष्कर्ष देकर उत्तर समाप्त करें। धन्यवाद।
याद रखें। याद रखने की ट्रिक में क्या है, सारीक्षा। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हनुमान बैच को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।